नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन शर्मा, आपका अपना साइंस एजुकेटर। और आज मैं लेकर आया हूं क्विक रिवीजन ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखिए, ये क्विक रिवीजन उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जिन्होंने इस चैप्टर को बहुत थॉरोली पढ़ रखा है। मैंने ऑलरेडी इस चैप्टर के 5 और 6 पार्ट बना रखे हैं। आप चाहें तो वहां पर इन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए। अच्छा, जब भी आप लोग क्विक रिवीजन करें, आप लोग शॉर्ट नोट जरूर बनाएं। आप लोग सीक्वेंस में जो भी टॉपिक हैं उस चैप्टर के, उनको लिखें और उनके बारे में सोचें। लिखना कम है हमको और सोचना ज़्यादा है, क्योंकि एग्जाम में बैठ के आपको अगर कोई चीज़ नहीं आएगी समझ में, तो आप आंख बंद करेंगे और सीधे उस टॉपिक के बारे में सोचेंगे, तभी वहां पर लिख पाएंगे। ठीक, तो सीक्वेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। सबसे पहला टॉपिक मेरे पास आता है, दैट इज केमिकल चेंज। ठीक है, देखिए, इस चैप्टर की शुरुआत में ही बात करते हैं हम लोग फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। तो मैं क्विक रिवीजन में केवल जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर बात करूंगा। तो केमिकल चेंज क्या है? ऐसा कोई भी चेंज जिसमें केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाए, केमिकल कंपोजिशन बदल जाए। उसकी आउटर अपीयरेंस से हमको मतलब नहीं है। तो केमिकल कंपोजिशन का मतलब क्या है? जैसे अब गर्मियों का टाइम चल रहा है, आपने किचन में अगर दूध को थोड़ी देर के लिए रख दिया, तो आप देखते हैं कि वो दूध जो है वो फट जाता है, या दूध में स्मेल आना स्टार्ट हो जाता है, टेस्ट उसका बदल जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दूध में लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन हो गया है। तो केमिकल चेंज का सीधा सा मतलब है, मैं यहां पर लिख देता हूं, चेंज इन कंपोजिशन। तो जब आप लोग नोट्स बनाएंगे तो बस छोटे छोटे की पॉइंट्स जो हैं उनको हाईलाइट करेंगे। चेंज इन कंपोजिशन। ठीक है, अब आ जाइए। अब इसी केमिकल चेंज को हमने केमिकल रिएक्शन बोला है। अब केमिकल रिएक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, केमिकल चेंज को ही क्या बोला है? केमिकल रिएक्शन। तो मैं ऐसे लिखूंगा, देखिए इसको, कि इट इज डिफाइंड एज द केमिकल चेंज। इट इज डिफाइंड एज द केमिकल चेंज in which new substances are formed. New substances are formed with new property. ये बहुत हाईलाइटिंग पॉइंट है, with new properties। देखिए, इसको मैं एक एग्जाम्पल से आपको बताता हूं। देखिए, हमने जब वीडियो सीरीज स्टार्ट करी थी वहां भी ये एग्जाम्पल मैंने दिया है। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास हाइड्रोजन गैस है, हाईली इन्फ्लामेबल। ये मेरे पास ऑक्सीजन गैस है, सपोर्टर ऑफ ऑक्सीडेशन, सपोर्टर ऑफ कंबशन। ठीक है, और जैसे ही ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो यहां मिलता है वाटर, दैट एक्ट एज फायर एक्सटिंग्विशर। तो आप देख सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपाउंड विद न्यू प्रॉपर्टीज। तो केमिकल चेंज समझ में आया, चेंज इन कंपोजिशन। केमिकल रिएक्शन क्या है? ऐसा केमिकल चेंज जिसमें नया सब्सटेंस बन रहा है और नई प्रॉपर्टी के साथ में बन रहा है। ठीक है, डिटेल चाहिए तो वो वीडियो सीरीज फॉलो करेंगे आप। अब आ जाइए केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन क्या है? देखिए, अगर आपने कोई केमिकल चेंज हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुई है, अगर आप उसको वर्ड में बोलेंगे, जैसे अगर मैं इसी को ऐसे बोलता, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन देन इट फॉर्म वाटर, तो ये काफी लेंथी हो जाता। तो बार बार हम लोग इस तरह की अगर वर्ड्स बोलेंगे केमिस्ट्री में, तो ये तो बहुत बड़ी बड़ी इक्वेशंस हो जाएंगी। हमने क्या किया? देखिए, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन, method of representing a chemical reaction in the form of symbols, in the form of symbols and formulae। मैं इसको थोड़ा सा बताता हूं, इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूले। देखिए आप, जैसे मैं यहां लिखूं नाइट्रोजन react with hydrogen, react with hydrogen and it form ammonia, and it form ammonia। ये है एक वर्ड इक्वेशन। लेकिन हम लोग इसको अगर सिंबल और फॉर्मूले की फॉर्म में लिख दें, जैसे नाइट्रोजन का सिंबल क्या है? N2। हाइड्रोजन का सिंबल क्या है? H2। अच्छा, प्लस जोड़ा है, इसका मतलब ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। अच्छा, देन इट फॉर्म, मतलब एरो से दिखा देते हैं हम लोग, और यहां बन रहा है अमोनिया। तो ये मैंने लिख दिया यहां पर केमिकल इक्वेशन, नाइट्रोजन का सिंबल, हाइड्रोजन का सिंबल, और ये है फॉर्मूला
NH3, अमोनिया का फॉर्मूला है ये, ठीक। तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी, केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट आते हैं, देखिए अब मेरे पास आता है फोर्थ टॉपिक, दैट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अभी हमने समझा केमिकल इक्वेशन क्या है, अब एक टर्म और ऐड हो गया, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड का मतलब है कि जो लेफ्ट हैंड साइड पर है, देखिए बैलेंस्ड का मतलब है जो लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा हुआ है इसे हम कहते हैं रिएक्टेंट, और जो राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो इन दोनों में जो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स का नंबर है वो इक्वल होना चाहिए। मैं आपको ये बता देता हूं, क्वेश्चन ये आएगा, व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। हमें एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक। तो इस क्यों पड़ती है भाई, तो इन ऑर्डर टू फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है। अभी मैंने जो एग्जांपल दिया था, देखिए नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन देन इट प्रोड्यूस अमोनिया। हम क्या करते हैं, देखो ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है, लेफ्ट हैंड साइड में जितने डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं और राइट हैंड साइड में जो है वो क्या होने चाहिए, इक्वल। अच्छा, इनको बैलेंस करने के लिए आपकी एनसीईआरटी में एक टर्म दिया गया, हिट एंड ट्रायल मेथड। इक्वेशन को बैलेंस करते रहिए जब तक बैलेंस ना हो, और जिस समय बैलेंस हो जाए उसको वहीं पर स्टॉप कर दीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो हाइड्रोजन को लास्ट में बैलेंस करते हैं, उससे पहले जो नॉन मेटल दी गई है उसको पहले बैलेंस करते हैं। हाउ मेनी नाइट्रोजन 2, हाउ मेनी नाइट्रोजन 1, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। हाउ मेनी हाइड्रोजन 6, हाउ मेनी हाइड्रोजन 2, यहां पे 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो गई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अच्छा, अब एक चीज और देखिए, हम लोग जब इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हैं तो उसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन और दे सकते हैं। क्या क्या, हम लोग इनकी फिजिकल स्टेट बता सकते हैं, इनकी फिजिकल स्टेट बता सकते हैं, यहां पर कौन सा कैटलिस्ट यूज हुआ है हम ये बता सकते हैं, यहां पर कोई हीट रिलीज हुई है, जैसे अगर मान लीजिए यहां पर ये हीट है -46.1 किलोजूल पर मोल, तो हम ये भी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अब ये मिल गई है आपको एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कोई कैटलिस्ट यूज हुआ है, फिजिकल स्टेट है, वो रिएक्शन एंडोथर्मिक है, जैसे आप देख सकते हैं यहां पे हीट का साइन नेगेटिव में है, दैट मीन दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है मेरे पास फिफ्थ, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। जब आप लोग लेबोरेटरी में केमिकल रिएक्शन करेंगे तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी हैं जो केमिकल रिएक्शन के दौरान होती हैं। कोई एक कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है किसी रिएक्शन में एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक भी फॉलो हो रही हो। जैसे पहला है, क्वेश्चन कैसा आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शन, राइट इट्स टू कैरेक्टरिस्टिक। देखिए पहला आता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन लिखो जिसमें गैस निकल रही हो। देखिए मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं, जिंक सॉलिड प्लस, इसकी रिएक्शन कर देते हैं हम डाइल्यूट H2SO4 के साथ। अब डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, डाइल्यूट का मतलब है जिसमें वाटर रिलेटिवली ज्यादा है। तो ये आपस में रिएक्शन करेंगे और ये बना देगा जिंक सल्फेट प्लस, और यहां से हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। अच्छा, जब भी कोई गैस निकलेगी तो वहां पे कोई ना कोई साउंड जरूर प्रोड्यूस हो रही होगी। जैसे हाइड्रोजन तो कलरलेस गैस है, कुछ गैसें हैं जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन कलर की है, हाइड्रोजन का कोई कलर नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन गैस को टेस्ट किया जा सकता है। हाइड्रोजन गैस निकल रही है, आप वहां पर एक कैंडल स्टिक लेकर जाइए, अगर उसको जलाएंगे तो पॉप साउंड के साथ वो जलती है। ठीक, पहला हो गया इवोल्यूशन ऑफ गैस। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ऐसी केमिकल रिएक्शन जब आप करेंगे तो वहां पर एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका, देखिए ये है लेड नाइट्रेट। अच्छा, कंपाउंड का फॉर्मेशन अगर आपको नहीं आता है तो आप वीडियो सीरीज में जाके वीडियो देख सकते हैं। लेड नाइट्रेट, दिस इज लेड नाइट्रेट प्लस Ki, पोटेशियम आयोडाइड। जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो यहां पर देखिए लेड आयोडाइड का येलो पीपीटी बनता है और पोटेशियम नाइट्रेट एक्वस सॉल्यूशन में बन जाता है। इसको बैलेंस कर सकते हैं हम लोग। देखिए यहां पर 2KNO3 और ये हो गया बैलेंस। ठीक है, बैलेंस करने के लिए सबसे पहले मेटल को बैलेंस करो, फिर नॉन मेटल को, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को। ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक हो गई। ठीक, अब आइए चेंज इन टेम्परेचर। कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें या तो हीट निकल रही हो या हीट एब्जॉर्ब हो रही हो। तो देखिए एक एग्जाम्पल है इसका, जैसे ये है मेरे पास क्विक लाइम, चूना। आप इसको पानी में डालिए और जैसे ही आप इसको पानी में डालते हैं वो पानी बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है और ये
बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको आप स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं, स्लेक्ड लाइम, बुझा हुआ चूना इसको कहते हैं हम लोग। अगला देखिए, अच्छा इसमें एनसीईआरटी में एक बॉक्स में क्वेश्चन दे रखा है, पुताई करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम लोग यूज करते हैं, वो 2 या 3 दिन बाद वो उसमें वाइटनेस ज्यादा हो जाती है, क्योंकि यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 के साथ कंबाइंड हो जाता है। देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं इसको, देखिए ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है, यही CO2 के साथ कंबाइन कर लेता है, एटमॉस्फेरिक CO2 के साथ, और बना देता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो वाइट, मिल्की वाइट होता है, मिल्की वाइट। तो वहां पर चमक आ जाती है 2 से 3 दिन बाद। ठीक है, अगला देखिए, चेंज इन स्टेट, मतलब फिजिकल स्टेट में चेंज हो रहा हो। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस एंड देन इट प्रोड्यूस वाटर दैट इज फाउंड इन लिक्विड फॉर्म। तो अगर ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन है, इसमें स्टेट चेंज हो रही है, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। चलिए, तो ये हो गया मेरे पास 5th टॉपिक, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन आपकी एनसीईआरटी में जो दी गई है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बहुत सिंपल है। देखिए, 2 रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं और एक नया सिंगल प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है? सिंगल प्रोडक्ट बनता है। इसको ऐसे लिख दीजिए, ठीक। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका एक एग्जाम्पल तो अभी दिया मैंने आपको, क्विक लाइम प्लस H2O, और ये आपस में रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी दे रखी है, आपके पास मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम का वायर है, ठीक है, आपने इसको जलाया ऑक्सीजन के साथ, तो ये बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस कर लीजिए आप इसको, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई। अच्छा, अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन आता है, मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न करते हैं तो कौन से ऑब्जर्वेशन होते हैं? मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो व्हाइट डेजलिंग लाइट प्रोड्यूस होती है और वहां पे फिर व्हाइट कलर का पाउडर नीचे बैठ जाता है, ठीक। अच्छा, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले साफ कर लेना चाहिए, क्योंकि मैग्नीशियम एक रिएक्टिव मेटल है, उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बनी होती है, इसीलिए उसको साफ कर लेना चाहिए। चलिए, ये 2 इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैंने आपको दे दिए कॉम्बिनेशन के। अगला आ जाओ, डिकम्पोजिशन। बहुत सिंपल है, आपको एक रिएक्टेंट दे रखा है AB, और ये टूटने के बाद एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहा है, दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं? इट इज द रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन, रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन, रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन। देखें अगला। अच्छा, इस डिकम्पोजिशन को हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आप कंपाउंड को ब्रेक डाउन कर रहे हो, तो मतलब एनर्जी देनी पड़ रही है आपको। अगर एनर्जी आप हीट के फॉर्म में दे रहे हो तो उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। और अगर आप सनलाइट दे रहे हो, लाइट एनर्जी दे रहे हो, तो उसे बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन। देखिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए रिवीजन के लिए, एग्जाम से पहले एक हाथ में छोटे से 2-3 पेज होंगे, पूरा हो जाएगा ये, ठीक। तो हीट और थर्मल डिकम्पोजिशन को देख लें हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पहला एग्जाम्पल। देखिए, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। देखिए, मेरे पास है लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, और इसको हम लोग हीट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, हम इस रिएक्शन में हीट दे रहे हैं, दैट मीन दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। होता क्या है, देखिए, ये बनता है PbO प्लस NO2 प्लस O2। अब इसको बैलेंस कर लीजिए आप। सबसे पहले लेड को बैलेंस करें, बैलेंस दिखाई दे रहा है हमको। नाइट्रोजन यहाँ पे कितने आ रहे हैं? 2, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करूंगा। अच्छा, आप जब रिएक्शन को बार बार लिखते हैं तो आपको पता चल जाती है कि इस रिएक्शन में हम लोगों को क्या क्या बैलेंस करते समय क्या क्या लिखना है। तो मैं आपको अभी बता दूं डायरेक्टली, क्योंकि रिवीजन सीरीज है, डिटेल में पढ़ना है तो वीडियो देख लीजिए। तो देखो, ये बनता है 2 PbNO3, या बनता है 2 PbO, ये बनता है 4 NO2, और ये बनता है O2। ऐसे दूसरा एक एग्जाम्पल आता है FeSO4 फेरस सल्फेट। आप इसको हीट कर दीजिए, आपको मिलेगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, इस तरह से, ठीक।
तो ये फेरस, अच्छा यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिल रही है, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस मिल रही है, यहाँ पे ब्राउन कलर की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल रही है। अभी जो मैं बात कर रहा था नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन कलर की होती है। तो ये दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं थर्मल डिकम्पोजिशन के। एक और लिख सकते हैं, ये है आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन बोलते हैं इसको। अगर आप इसको हीट देते हैं, इट विल डिसोसिएट एज CaO क्विक लाइम प्लस CO2 गैस। चलिए नेक्स्ट कम टू इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हमने क्या करना है, एक बीकर लीजिए, उस बीकर में पानी, और पानी में थोड़ा सा H2SO4 डाल दीजिए, डाइल्यूट H2SO4 डाल दीजिए, ठीक है। और यहां पर एक बैटरी का टर्मिनल पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोड, और ये यहां पर ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो इसको कहते हैं एनोड, और ये नेगेटिव टर्मिनल है तो इसे कहेंगे कैथोड। अब मैं यहां पेन का कलर चेंज कर लेता हूं, अब आ जाइए देखिए। तो हम जानते हैं H2O डिसोसिएट होगा H प्लस OH माइनस, H प्लस पहुंचेगा कैथोड पर और ये चेंज हो जाएगा H2 में। तो आपको यहां पर कौन सी गैस मिल रही है, हाइड्रोजन, और OH पहुंचेगा यहां और यहां मिलेगी आपको ऑक्सीजन। अब आप खुद देख लीजिए, जब आप H2O का डिकम्पोजिशन करोगे, देखिए H2O इट विल गिव H2 प्लस O2, इसको बैलेंस कर लीजिए आप, यहां पर 2H2O 2H2 प्लस O2, तो यहां पर हाइड्रोजन मिलेगी मान के चलो 2 वॉल्यूम, तो ऑक्सीजन मिलेगी आपको 1 वॉल्यूम। तो रेशो पे क्वेश्चन आ जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के वॉल्यूम का रेशो क्या है, 2:1 का रेशो आ रहा है, ठीक। तो ये हो गया इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट आ जाइए फोटो डिकम्पोजिशन। हमारे पास दो एग्जाम्पल हैं, एक है सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट पाउडर है, और जैसे ही आप इसको सनलाइट में रखते हैं, यहां सनलाइट में, तो यहां पर सिल्वर ग्रे कलर में मिल जाता है। याद रखना सिल्वर का ग्रे कलर है और सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट है। फिर दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, यहां पर Ag, अच्छा यहां पर ये Cl2 निकल जाएगा, ऐसे यहां पर ये Br2, और इसका कोई कलर यहां पे एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। लेकिन ये वाली रिएक्शन यूज होती है फोटोग्राफी में, फोटोग्राफी में कभी क्वेश्चन आ जाए कि विच रिएक्शन इज यूज्ड इन फोटोग्राफी, तो AgBr का डिकम्पोजिशन होता है Ag प्लस Br2 में, दैट रिएक्शन इज यूज्ड इन फोटोग्राफी। नेक्स्ट अब आ जाइए थर्ड टाइप की रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, देखिए मान लीजिए आपके पास एक कंपाउंड है AB, आपने इसकी रिएक्शन कर दी C के साथ, और हमें यह देखने को मिला कि C इज मोर रिएक्टिव, C इज मोर रिएक्टिव एंड दिस B इज लेस रिएक्टिव। तो हम लोग एक चीज जानते हैं, मोर रिएक्टिव विल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव। आपको कंपाउंड मिलेगा AC, और B का क्या हो जाएगा, या तो गैस की फॉर्म में होगा तो उड़ जाएगा, और नहीं तो सॉलिड की फॉर्म में होगा तो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। बात आ रही है समझ में। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल देख लीजिए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल जैसे आपने लिया जिंक, ठीक, इसकी रिएक्शन कराओ कॉपर सल्फेट के साथ में, एनसीईआरटी में दिया गया ये, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव। अच्छा ये वाले क्वेश्चन आप कहां से कर पाओगे, रिएक्टिविटी सीरीज वीडियो है, शॉर्ट ट्रिक भी बता रखी है कि कैसे रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी है, वहां से हो जाएगा। तो दिस जिंक विल डिस्प्लेस कॉपर एंड इट विल फॉर्म जिंक सल्फेट एंड कॉपर विल सेटल डाउन एट द बॉटम। क्लियर है, क्योंकि जिंक मोर रिएक्टिव है। अच्छा ऐसे ही एक और दे रखा है आपके यहां, जैसे मैं यहां कर दूं जिंक की रिएक्शन फेरस सल्फेट के साथ कर दूं, देखिए तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन, तो आपको मिलेगा ZnSO4, और यहां पर Fe का क्या हो जाएगा, Fe नीचे बैठ जाएगा, ठीक। रिएक्टिविटी सीरीज में पता चल जाता है विच वन इज मोर रिएक्टिव विच वन इज लेस रिएक्टिव। अब आते हैं हम लोग, अच्छा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है इसमें, जिसे बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन क्या होगा इसमें, देखो आपके पास है Fe2O3 आयरन ऑक्साइड, और इसकी रिएक्शन करा देते हैं एल्युमिनियम के साथ। हम जानते हैं एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, तो ये बनाता है Al2O3, और इसमें आयरन नीचे सेटल डाउन हो जाता है, बैठ जाता है, एंड दैट रिएक्शन इज यूज्ड ड्यूरिंग द वेल्डिंग ऑफ रेलवे ट्रैक। मैंने बता रखा है, देख लेना इसको। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, बड़ी ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां क्या होता है, देखिए आपके पास दो कंपाउंड हैं और यहां पे दो आयन का एक्सचेंज साइमल्टेनियसली होता है। देखो 2 आयंस गेट एक्सचेंज्ड साइमल्टेनियसली, गेट एक्सचेंज्ड साइमल्टेनियसली, एक साथ। फॉर एग्जाम्पल आ जाइए आप, देखो एक एग्जाम्पल तो मैं करा ही रखा है आपको, लेड नाइट्रेट प्लस
2Ki, पोटेशियम आयोडाइड, तो आपको मिल जाता है लेड आयोडाइड, येलो पीपीटी बनता है, ये येलो पीपीटी आपके यहाँ एक्टिविटी भी है ये, और यहां बनता है 2KNO3, 2KNO3 का एक्वस। ठीक, पहला ये हो गया। एक और एनसीईआरटी में दे रखा है आपके यहाँ, दैट इज बेरियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन, और यहां सोडियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, क्या होगा, दिस प्लस विल डिस्प्लेस क्लोराइड, तो आपको मिलने वाला है, देखो यहां BaSO4 प्लस 2NaCl, NaCl एक्वस सॉल्यूशन में रहेगा, बेरियम सल्फेट नीचे बैठ जाएगा। अब आप एक चीज देख रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में वन ऑफ द प्रोडक्ट गेट प्रेसिपिटेट एट द बॉटम, तो हम लोग इन रिएक्शन को जहां पे एक प्रोडक्ट प्रेसिपिटेट फॉर्म में मिलता है उसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कह देते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कह देते हैं। क्लियर है, आगे बढ़िए। अब आती है मेरे पास फिफ्थ टाइप की रिएक्शन, दैट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। बस थोड़ा सा सिंपल सा समझ लीजिए, देखो एडिशन ऑफ, अच्छा मैं इसको और शॉर्ट में लिखता हूं, देखिए देखिए, अगर आपने ऑक्सीजन जोड़ी है तो ऑक्सीडेशन, अगर आपने हाइड्रोजन निकाल दिया तो ऑक्सीडेशन, अगर आपने हाइड्रोजन जोड़ा है तो रिडक्शन, और अगर आपने ऑक्सीजन निकाल दिया है तो रिडक्शन। बात आई समझ में, ऑक्सीजन का जोड़ना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का जोड़ना रिडक्शन। अगर आपने हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया दैट इज ऑक्सीडेशन, अगर आपने ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया तो दैट इज रिडक्शन। एक एग्जांपल देखिए आप, एनसीईआरटी में दे रखा है, वो बता रहा हूं, कॉपर और इसको आपने जला दिया तो ये बन जाता है कॉपर ऑक्साइड, CuO, कुछ इस तरह से बन जाता है। देखिए मैं ऐसे लिख दूं या ऐसे करिए, कॉपर की 2 वैलेंसी है यहां, मैं इसको कॉपर प्लस O2 दैट इज CuO, और यहां पर इस तरह से लिख देता हूं। अब एक चीज देखिए आप, ये है ब्राउन कलर का, कॉपर इज ब्राउन कलर, कॉपर ऑक्साइड इज ऑफ ब्लैक कलर, ब्लैक कलर। ये क्वेश्चन है आपके यहाँ कि एक ब्राउन कलर के कंपाउंड को जलाते हैं तो एक ब्लैक कलर का कंपाउंड बनता है, तो ब्राउन कलर का जो एलिमेंट है वो कॉपर है, और आफ्टर बर्निंग इट टर्न्स इनटू ब्लैक कलर। अच्छा, ये जो CuO बना है, अगर आप इसकी रिएक्शन दोबारा से हाइड्रोजन के साथ करा दो तो आपको यही Cu वापस मिल जाएगा। तो ये एनसीईआरटी में ही दे रखा है, मैंने वहीं से उठा के आपको ये बताया है। ठीक है, तो देखो ऑक्सीजन का जोड़ना ऑक्सीडेशन, और फिर आपने इसमें हाइड्रोजन जोड़ दिया है तो कॉपर मिल गया है आपको, और साथ में ये H2O निकल जाएगा, तो कुल मिला के रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। चलिए एक और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपके यहां दे रखा है, ये रहा MnO2 प्लस 4HCl। देखिए अब इसमें क्या हो रहा है, MnO2 चेंज हो रहा है MnCl2 में, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, दैट मीन्स रिडक्शन, रिडक्शन हो रहा है इसका। ठीक है, अच्छा HCl चेंज हो रहा है आपका Cl2 में, यहां पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका। तो आप देख लीजिए। अब एक चीज और याद रखिए, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट बोलेंगे इसको, और जिसका रिडक्शन हो रहा है उसे ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। क्लियर है, नेक्स्ट दैट इज सेवंथ टॉपिक है कोरोजन। कोरोजन क्या है, देखिए डिग्रेडेशन ऑफ मेटल, डिग्रेडेशन ऑफ मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, मतलब नमी है एटमॉस्फेयर में, और आयंस मतलब सॉल्ट, इसकी प्रेजेंस में मेटल का डिग्रेडेशन हो रहा है, दैट प्रोसेस इज नोन एज कोरोजन। ठीक है, इसमें 3 एग्जांपल मैं लिख सकता हूं यहां, आयरन का अगर कोरोजन हो रहा है, आयरन का कोरोजन, दैट मींस उसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। यहां पे क्या होता है, रस्ट बनती है, दैट इज Fe2O3.XH2O। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए इसको बोला जाता है सिल्वर एंड कॉपर, और यहां पर टर्म यूज किया जाता है टार्निश, टार्निशिंग। यहां पे क्या होता है, देखिए सिल्वर ब्लैक कलर की हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, क्योंकि सिल्वर पर एक डिपोजिशन हो जाता है Ag2S सिल्वर सल्फाइड का। कॉपर ग्रीन कलर की हो जाएगी क्योंकि यहां पर कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर कार्बोनेट, इन दोनों का डिपोजिशन होता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट, बेसिक कॉपर, बेसिक मतलब कॉपर हाइड्रोक्साइड के लिए कॉपर कार्बोनेट।
तो ये 3 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, ठीक। लास्ट में आता है रेंसिडिटी। ऐसे ही फूड का डिग्रेडेशन हो जाता है, डिग्रेडेशन ऑफ फूड आइटम्स, डिग्रेडेशन ऑफ फूड आइटम्स। अब देखिए क्या होगा यहां पर कि हम लोग जो भी फूड बनाते हैं उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ वेजिटेबल ऑयल और फैट होते हैं। ये फैट और वेजिटेबल ऑयल ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और उस फूड को रैंसिड करेंगे, मतलब उस फूड में से फाउल स्मेल या उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, टेस्ट उसका बदल जाएगा। इसको रोकने के लिए क्या किया जाता है, इसको रोकने के लिए इनमें मिलाए जाते हैं प्रिजर्वेटिव्स, इनमें प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं। जैसे एक होता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल या ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, इस तरह से। या क्या करते हैं, जो भी पैकेट फूड आइटम्स होते हैं, पैकेट फूड आइटम्स, उसमें नाइट्रोजन को इनफ्लक्स कर दिया जाता है, नाइट्रोजन को भर दिया जाता है। आपने देखा होगा चिप्स के पैकेट हैं या और भी जो फूड पैकेट्स हैं पैकेट की फॉर्म में आते हैं, वो थोड़े फूले फूले रहते हैं क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस को फ्लश कर दिया जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को फॉलो करिए केमिस्ट्री विद नवीन सर। थैंक यू।